Hello student, how are you? I hope you all are well. Student, today in this class, our topic is work done in rotating an electric dipole in uniform electric field. Here we will calculate the work done in rotating an electric dipole. And other thing will also be there, that will be the potential energy of an इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, और तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो सोचते हैं। तो आप पढ़े हुए हैं कि वर्क का तो फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट व्हाट अबाउट द condition, what about the difference between this force, this formula of work and the condition to which we have to discuss now? दोनों में अंतर क्या है पहले ये समझते हैं। बच्चों ये वाला जो वर्क का फॉर्मूला होता है ना, ये तब होता है जब हमारे बॉडी में लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो। If there is linear displacement, then the formula of work will be the force into displacement. अब यहां पर बात करते हैं कि यहां पर क्या है। तो आप देखेंगे यहां पर चल नहीं रहा है, नाच रहा है। यहां पर फोर्स चलाता है, हाथ को देखिए चलाता है, बट टॉर्क क्या करता है, नचाता है। सो दिस टाइम वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन इन द रोटेशनल मोशन। रोटेशन के कारण यहां पर वर्क डन कैलकुलेट करना है। भाई देखिए टू इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। मैंने पहले ही बताया है फोर्स ऑफ कपल कहलाता है पिछले क्लास में। तो अब ये क्या कर देता है, इन दोनों फोर्सेस के कारण ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इन दोनों फोर्सेस के कारण ये क्या करेगा, ऐसे नाचेगा। सी हियर दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हिच इज इनिशियली मेकिंग एंगल थीटा विल रोटेट इन दिस डायरेक्शन, एंड as there is rotational motion, so there will be the torque. बॉडी पे क्या लग रहा होगा, टॉर्क लग रहा होगा। भाई जब नचाने की बात आती है तो बॉडी पे टॉर्क लगता है, जब चलाने की बात आती है तो बॉडी पे फोर्स लगता है। समझिए इसको, चलाने के लिए फोर्स, नचाने के लिए टॉर्क। वैसे भी देखिए एक बड़ा ही मजेदार बात है यहाँ पे। इफ क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आप देखेंगे अच्छा सर ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, ऐसे नचा रहा है, इसका मतलब ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो दिस फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन एंड इट्स वैल्यू इज क्यू, एंड द अदर फोर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो भाई आप समझ सकते हैं कि बॉडी पर एक फोर्स इधर लग रहा हो और एक फोर्स इधर लग रहा हो, एंड बोथ हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, सो नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी जीरो। यहां पर डाइपोल पे नेट फोर्स जीरो है, लेकिन नचा कौन रहा है, टॉर्क। सो वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों अगर पूछा जाए कि इस समय इस पे टॉर्क कितना लग रहा है, तो भाई आप फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, टाउ इज इक्वल टू द पी ई साइन थीटा। व्हाट अबाउट द पी, पी इज द डाइपोल मोमेंट, व्हाट अबाउट द ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड व्हाट अबाउट दिस थीटा, थीटा इज द एंगल मेड बाय द डाइपोल मोमेंट। भाई डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम माइनस क्यू टू द प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल। तो भाई यहां पर जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो ऐसे है। सो हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई यही चीज है, एंगल यहां पर दिया हुआ है। तो ऐसे केस में अब हमें वर्क कैलकुलेट करना है। तो हमने कहा वर्क का तो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन रोटेशन में फोर्स नहीं टॉर्क, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। भाई वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स तो चलाता है लेकिन यहां पर चल नहीं रहा है बल्कि नाच रहा है, तो नचाने वाला कौन, टॉर्क।
और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के जगह पर क्या हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सो हियर विल बी द थीटा. Now again, what's the formula of tau? Tau is equal to the PE sin theta. बच्चों P की वैल्यू तो कांस्टेंट है भाई, फॉर्मूला होता है Q into 2L, so its value is constant. And what about the E? E is uniform electric field, so its value is also constant. But you can see that along with the change of angle, value of torque is variable. तो अगर टॉर्क की वैल्यू वेरिएबल है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सो फॉर्मूला विल बी दैट W इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डॉट थीटा डी थीटा. हियर विल बी द फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डॉट डी थीटा. फिर से समझिए, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट इन केस ऑफ फोर्स इज वेरिएबल, W is equal to the integration of F dot ds. So in the same way as torque is variable, so formula will be the W is equal to the integration of tau dot d theta. तो बच्चों ये हमारा हो गया वर्क का स्टार्टिंग फार्मूला, जनरल फार्मूला हो गया, और इसी से हम लोग डिराइव करेंगे. तो पहले लिखते हैं टॉर्क on electric dipole when dipole is making angle theta with electric field. भाई WEF लिख दिया, पूरा लिखेगा तो आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू द PE sin theta, equation number first. Now for work done WD लिखिए in small angular displacement. Work done in now for work done in small angular displacement. भाई छोटे से डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन पढ़ते हैं, तो भाई छोटा सा डिस्प्लेसमेंट तो छोटा सा वर्क डन. भाई DW क्यों लिख रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा. और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो टाउ और छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. भाई लिखे ना, नाउ फॉर वर्क डन इन स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. So what about the small angular displacement? It is taken as d theta. शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा बना रहा है, एंड इन स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा प्लस डेल्टा थीटा. सो फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी द स्मॉल वर्क डन. और अब अगर कहें कि नाउ फॉर वर्क डन फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2, भाई छोटे से में वर्क डन नहीं कैलकुलेट करना है, हमें थीटा 1 से थीटा 2 में वर्क डन कैलकुलेट करना है. तो यहां पर लिख सकते हैं फॉर वर्क डन इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीटा 1 टू थीटा 2. तो भाई लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड. भाई वर्क डन कैलकुलेट करना है और स्मॉल में नहीं बल्कि थीटा 1 से थीटा 2 में, तो इंटीग्रेट कर देते हैं, जानते हैं इस कंडीशन को. सो हियर विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ DW इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डॉट डी थीटा. बच्चों अब यहां पर अगर हम थीटा का रेंज लेते हैं तो हमने लिखा है फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2. तो शुरू में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 1, बाद में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 2. तो आप समझ सकते हैं कि अगर शुरू में एंगल थीटा 1 ले रहे हैं तो उसी तरह से यहां पर हो सकता है कि शुरू में थीटा 1 के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन हुआ हो W1 और थीटा 2 तक ले जाने में वर्क डन हुआ होगा W2. सो एज हियर द रेंज, सो हियर ऑल्सो बी द रेंज. Now what about the integration of DW?
तो आप जानते हैं कि डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, डब्ल्यू होता है। तो यहां पर हम लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, अकेला है तो आ जाएगा डब्ल्यू और फिर हो जाएगा फ्रॉम W1 टू W2। भाई लिमिट लगाते हैं W1 टू W2 एंड नाउ इक्वल टू द। तो बच्चों देखिए टाउ की वैल्यू हम यहां से लेंगे। सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ टाउ इन दिस इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, सो पी ई साइन थीटा डॉट डी थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2। यहां भी लिमिट लगा दी है। तो बच्चों देखिए अब जगह कम है इसलिए मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा। देखिए तो हम यहां पर करते क्या है, इसको लिख सकते हैं कि भाई हमने डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो कर लिया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, W की वैल्यू अपर लिमिट लिखेंगे। समझिए इसको कैसे याद करेंगे, शुरू में यहां थे फाइनली यहां चले गए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे W2, फिर लिखेंगे माइनस W की ही वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं पहले अपर लिमिट, फिर रूल कहता है कि आप लगाइए माइनस और फिर लिखिए W1। आफ्टर दैट now what about the PE? PE is the constant value। इंटीग्रेशन में हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल देते हैं। तो यहां पर आ जाएगा PE बाहर आ गया, आउटसाइड द इंटीग्रेशन सिंबल। नाउ there will be the integration of sin theta dot d theta from θ1 to θ2। अब बच्चों देखिए इस जगह के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, एक तरीका बताने जा रहा हूं जिससे कभी भी आपको कंफ्यूजन ना रहे। सो व्हाट अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा। तो आप देखिए ऐसे याद करिएगा, यहां पे मैं इधर बनाता हूं इसको। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, उसके बाद पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। ये मेरा तरीका है जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन, और उसके बाद क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन। और सबसे पहले पढ़ते हैं साइन और उसके बाद पढ़ते हैं कॉस। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा कि सबसे पहले पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, उसके बाद पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, और उसी तरह से पहले टीचर पढ़ाता है साइन और उसके बाद पढ़ाता है कॉस। तो देखिए क्या हम कह रहे हैं, कैसे तरीका डेवलप किया है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू द कॉस थीटा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू द कॉस थीटा। अब देखो बच्चों इधर में इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू द साइन थीटा। समझिएगा इसको, मैंने सेट किया इस तरह से कोई गलती ना हो। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इधर चला जाएगा कॉस थीटा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इधर आ जाएगा साइन थीटा। अब आप अगर बात करिए क्रॉस वाले के बारे में, अगर ऐसे हो रहा ऐसे, तो भाई जब क्रॉस हो जाएगा तो माइनस मार्किंग आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे कहता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा, क्रॉस हो रहा है इस तरह से, सो देयर विल बी द अगेन कन्वर्जन ऑफ कॉस थीटा इनटू द साइन थीटा, बट देयर विल बी माइनस साइन थीटा। क्रॉस माइनस, ऐसे 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 प्लस। सो डिफरेंशिएशन ऑफ cos theta is equal to the minus sin theta, and in the same way integration of sin theta, फिर sin theta आ जाएगा cos, but as there is the symbol of cross, so there will be the negative। अब बच्चों वहां से देख करके अब समझिए कि what about the integration of sin theta। So you can see here इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू द क्रॉस है, सो माइनस कॉस थीटा। सो वी कैन राइट हियर W2 में से W1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा डेल्टा W। भाई फाइनल माइनस इनिशियल होता है डेल्टा, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी द PE। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन आप पा लिए हैं माइनस कॉस थीटा, और फिर से लिमिट लगा देंगे फ्रॉम θ1, शुरू में θ1 और बाद में θ2। बच्चों देखिए इस नेगेटिव को मैं बाहर लेता आ रहा हूं, तो यहां पर आ जाएगा डेल्टा W इज इक्वल टू द माइनस PE। अब फिर से हमको लिमिट रखना है,
तो थीटा की ही वैल्यू हम शुरू में पहले थे 1 पे और बाद में कहां पर है 2 पर है, तो फाइनली तो हम 2 पर न है। तो यहां पर जब लिखेंगे तो इस वाले ब्रैकेट में रूल होता है इंटीग्रेशन का, इस वाले ब्रैकेट में थीटा की वैल्यू पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, सो हियर विल बी द कॉस थीटा 2 माइनस, अब कहां पर आ जाएंगे, अपर से आ जाएंगे लोअर पे, सो हियर विल बी द कॉस थीटा 1। So in this way we get the formula of work done in rotating an electric dipole from theta 1 to theta 2। फिर से देखिए बच्चों, एक हल्का सा रिकॉल कराते हैं। भाई वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये कब, जब चल रहा होगा, हाथ देखिए चल रहा होगा। लेकिन अगर न चाह रहे होंगे तो फोर्स नहीं, फोर्स की जगह पर आता है टॉर्क और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बजाय आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो द फॉर्मूला विल बी द W इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डॉट डी थीटा, या फिर ये कहिए कि अगर छोटे से डिस्प्लेसमेंट वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो dW, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट तो छोटा सा वर्क डन, dW इज इक्वल टू द टाउ डॉट डी थीटा। एंड फॉर वर्क डन इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, so integration of dW is equal to the integration of tau dot d theta। फिर वैल्यू पुट किए थे और इस तरह से हम लोग यहां पर आ गए, तो हमें पता चल गया कि ये जो वर्क डन आएगा दिस विल बी द डेल्टा W इज इक्वल टू द माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। बच्चों तो हमने अपने इस टॉपिक को तो कंप्लीट कर लिया, अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो। तो देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, बोर्ड छोटा है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी पहले होता क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है बच्चों कि जब हम इफ वी वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्सेस देन दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। समझते हैं इसको और अच्छे से। भाई करते क्या है, कैसे हाथ में रबड़ बैंड इस तरह से फंसा लेते हैं, ये क्लास में आप लोग किए भी होंगे, घर पे भी किए होंगे। उसके बाद क्या कर देते हैं, उसमें पेपर ऐसे पकड़ लेते हैं इस तरह से। तो अगर हम क्या कर देते हैं, फोर्स ऑफ इलास्टिसिटी के अगेंस्ट पीछे करते हैं। सो वी आर वर्किंग अगेंस्ट द फोर्स and this amount of work done will get stored in the form of potential energy। stored energy को कहते हैं potential energy। अब एनर्जी है कि नहीं, तो छोड़ेंगे तो भाग जाएगा उधर, so there was potential energy। in the same way भाई आप रामायण इस समय देख भी रहे थे, तो अगर इस तरह से हम खींचते हैं, एरो को इस तरह से खींचते हैं, तो जितना ज्यादा खींचते हैं उतना ज्यादा वर्क करेंगे। एंड दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेन गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जब जब कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट या फिर टॉर्क के अगेंस्ट, यहां टॉर्क आएगा, रोटेशन वर्क करेंगे, तो वर्क डन क्या करेगा, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो भाई वर्क डन गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब वर्क डन ही क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी। जनरल सी बात है। अगर इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से इस बॉक्स को देखिए, इस तरह से हम ऊपर खींच रहे हैं, तो किसके अगेंस्ट ऊपर खींच रहे हैं, तो हम लोग इसको खींच रहे हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट खींच रहे हैं। और इसी कारण इसमें क्या जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। हाउ कैन वी से दैट देयर इज पोटेंशियल एनर्जी, इफ यू आर रिलीजिंग दिस बॉक्स देन इट स्टार्ट मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट इंडिकेट्स दैट देयर वाज एनर्जी इन दिस बॉक्स। और ऊपर और पोटेंशियल, कम हाइट पे कम पोटेंशियल। तो यहां तो चला करके वहां नचा करके बात किए थे, तो हमने कहा थोड़ा सा वर्क तो थोड़ा पोटेंशियल, ज्यादा वर्क तो ज्यादा पोटेंशियल।
तो यहां पर जो हमने वर्क डन कैलकुलेट किया था from theta 1 to theta 2, that will be equal to the, as there is delta W, so here will be the delta U. Delta U is the change in potential energy, is equal to the, by work done is equal to potential energy. So here will be the minus PE in bracket, याद करिए cos theta 2 minus cos theta 1, cos theta 2 minus cos theta 1. So here we get the formula of potential energy, or we can say change in potential energy. तो ये आ गया हमारे पास। भाई आपको यहाँ एक स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा कि वर्क डन अगेंस्ट द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का याद करिए फिगर जो कुछ देर पहले था, ऐसे नचा रहा था, मेरे हाथ को देखिए ऐसे नचा रहा था, तो हम वो तो अपने ला रहा है ना, जो हमें वर्क करना तो हम उसको उल्टा ले जाएंगे, अगेंस्ट ऐसे ले जाएंगे। वो ऐसे नचा रहा था, पिछले फिगर को याद करें, फिगर में डायपोल ऐसे नचा रहा था, टॉर्क ऐसे नचा रहा था, और हमें क्या करना, ऐसे ले जाना है। तो हम लोग क्या कहेंगे, वर्क डन अगेंस्ट द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, against the torque produced by the electric field will get stored in the form of potential energy. And after that statement we can write this delta W is equal to the delta U. अब बच्चों ये तो फॉर्मूला आ गया, लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि इसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ रहा है। याद करिए, अगर हम पूछते हैं कि इस मार्कर को h हाइट तक ऊपर लाने में वर्क डन, तो आप कहते हैं कि mgh होगा। लेकिन गौर करिए, मैंने कहां से h बोला ये तो आप देखे नहीं। हो सकता है मैं यहां से पूछ रहा हूं तो ये हाइट हो जाएगा, और अगर मैं जमीन से पूछ रहा हूं तो ऐसे केस में हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि while we are discussing about the potential energy we must take a reference line। रेफरेंस लाइन का मतलब होता है कि जहां से हम सोच रहे हैं, जैसे अगर इस हाइट से सोच रहे हैं, यहां से सोच रहे हैं, सो दिस विल बी द रेफरेंस लाइन, और इसके बाद एट हाइट तक। सो एट दिस सरफेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मार्कर विल बी टेकन एज जीरो। आप समझ सकते हैं भाई, यहां पर पूछे व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, आप बता देंगे जीरो, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अगर जमीन के रिस्पेक्ट में पूछ रहे होते हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती। तो ऐसे केस में हमको रेफरेंस लाइन लेना होता है, और जहां रेफरेंस लेते हैं वहां पर की पोटेंशियल एनर्जी क्या करते हैं, जीरो मानते हैं। शुरू वाले का पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानना होगा। तो भाई आप ये देख रहे हैं शुरू वाला एंगल क्या है, थीटा 1 है। सो इफ वी आर टेकिंग, इफ थीटा 1 इज इक्वल टू द 90 डिग्री, बच्चों cos 90 की वैल्यू तो आप जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो हमने शुरू वाला क्या करना था, जीरो लेना था। तो ऐसे केस में हमने क्या कर दिया, यहां पर लिख दिया थीटा 1 इज इक्वल टू द 90 डिग्री, सो cos 90 becomes जीरो, एंड थीटा 2 इज इक्वल टू द थीटा मान लेते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे यहां पर इस फॉर्मूले से लिखेंगे, तो यहां से आ जाएगा भाई डेल्टा U इज इक्वल टू द, आप यहां लिखेंगे U फाइनल माइनस U इनिशियल, भाई चेंज का फॉर्मूला ही होता ही है, इज इक्वल टू द माइनस PE, एंड cos 90 हो जाएगा, ये जीरो, और ये हो जाएगा cos थीटा। सो हियर विल बी द cos थीटा। अब बच्चों अगर शुरू वाला पोटेंशियल एनर्जी हमने जीरो ले लिया है, तो ऐसे केस में आप यहां पर लिख सकते हैं OR, और शुरू वाला जीरो ही हो गया है, तो फाइनल वाले को हम क्या कह देंगे, लिख देंगे U। सो हियर वी गेट द फॉर्मूला U इज इक्वल टू द माइनस PE cos थीटा। So it is the formula of electric dipole at any angle theta from the electric field। समझिए, what about this formula? This formula is for potential energy of the dipole at any angle theta from the electric field। So here we get the formula of electric potential energy in uniform electric field, and one topic was also discussed, and it was the work done
in rotating an electric dipole present in uniform electric field। मजेदार बात याद रखेगा, चलाने वाला फोर्स, नचाने वाला टॉर्क। आपसे अगर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, कंपटीशन में पूछता है कि इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, तो आप बताएंगे 0। क्यों? क्योंकि हर समय इस पे इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सो वेक्टर एडिशन करेंगे तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा? 0। एंड अंडर व्हाट कंडीशन टॉर्क में भी 0 अगर क्वेश्चन पूछता है तो भाई टॉर्क का फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू द पीई साइन थीटा। अब साइन 0 की वैल्यू अगर लेंगे तो 0 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू लेंगे तो मैक्सिमम, बिकॉज साइन 90 इज इक्वल टू 1। अब इसी तरह से आप 180 भी ले सकते हैं, तो जब आप 180 लेंगे तो देखिएगा क्या आता है, मैक्सिमम आता है कि 0 आता है। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में या फिर किसी भी कंपटीशन में। तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।